रालोपा सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज रियाबड़ी कस्बे में आयोजित सभा में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। एक तरफ बेनीवाल ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पहलवानों के साथ केंद्र सरकार के व्यवहार की कड़ी आलोचना की और मोदी से लेकर अमित शाह तक को लपेटे में लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रज भूषण सिंह को स्वयं केंद्र सरकार बचा रही है। अनैतिक कदाचार के बावजूद संरक्षण देना कहीं न कहीं देश के बेटे बेटियों का अपमान है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में बजरी की बढ़ती भावों, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बजरी को लेकर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथे लिया और बताया कि दोनों ही पार्टियां बजरी माफिया के शरणों में पड़ी है, उनको संरक्षण दे रही है। वरना उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों पार्टियों ने बजरी माफिया को प्रदेश में पनपाया है। सरकार के सहयोग से पनपे इस बजरी माफिया के कारण नदी किनारे बसे गांवों एवं कस्बों के हाथ में एक मुट्ठी बजरी ले जाना भी आसान नहीं है। बेनीवाल ने अलग अलग मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सवालों के घेरे में लिया और जमकर बरसे। उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले पहलवानों का भी समर्थन किया। मंच पर मौजूद पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बेनीवाल ने मोदी साहब तुम पर धिक्कार है, देश के पहलवान हमारी शान है जैसे पोस्टर भी लहराई। सभा में बेनीवाल ने सड़कों को टोल फ्री करने, किसानों के पानी बिजली की पर्याप्त उपलब्धता, युवाओं को रोजगार सहित अन्य मुद्दों पर खुलकर केंद्र और राज्य की गहलोत सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि किसान और आमजन के हित में बात करने वाली आरएलपी पार्टी को आमजन का समर्थन प्राप्त है। चुनाव में जनता आरएलपी के साथ है और दोनों ही पार्टियों को जनता इस चुनाव में सबक सिखाएगी। मंच पर आरएलपी के खिंवसर विधायक नारायण बेनीवाल, मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी, रालोपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक पुखराज गर्ग व अन्य नेताओं ने भी बजरी माफिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो बजरी की ट्रॉली 2500 से 3000 रुपये में आती थी वो आज 5000 रुपये में आ रही है। यह सब कुछ बजरी माफियाओं पर सरकारों की मेहरबानियों की वजह से हो रही है। उन्होंने सरकार से बजरी रॉयल्टी की दर कम करने का आग्रह किया ताकि जनता को सस्ती बजरी मिल सके। पर जो कोलाइट के अंदर अल्लाह बोला हमारा टोंक में है, भीलवाड़ा के अंदर है, धोरी मन्ना के अंदर है, तमाम जहां जगह इसने बदमाशी करी है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इसकी गोद में बैठ गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता। बीजेपी के नेताओं की जो पोस्टर पे फोटो लगती है आजकल, ये उनको सारी सुविधाएं ही उपलब्ध कराता है। दिल्ली में होटल से रहने से लेकर गाड़ियों के खर्चे से लेकर उनके परिवारों का खर्चा वहन करता है। और ये हालत कांग्रेस पार्टी की। गहलोत जी को पता नहीं क्या हो गया, ये जो रात कैंप लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बजरी से लूट के तो फिर आपको वापस दे रहे हैं। यही तो रात कैंप कह रहा है, बताओ। ये रात दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। दिल्ली वाले स्टेट में डाल गए, स्टेट वाले टैक्स लगा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर आप देखेंगे कि डीजल पेट्रोल की दरें कम है उनसे, 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए। कौन सुनने वाला है? कौन पुकार करेगा? भारतीय जनता पार्टी ने आपस में हाथ मिला लिया। जो आरोप 2009 के अंदर में लगाया था कि वसुंधरा गहलोत मिले हैं और गहलोत ने कहा पिछले दिनों
कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। 15 साल बाद ये आरोप सत्य साबित हुआ। अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है और भाइयों पार्टी बना के लड़ने के अंदर बहुत जोर आता है। लोग तो हमारे नेता भी नागौर के अंदर बड़े बड़े नाम बड़े थे। कभी तो लोग जल के टिकट वहां से खुद लाते थे, उस पर सील किसी और की होती थी। उसके बाद बेरोल परेशान, मुकदमे काम दर्ज करो, पैसा का लेन देन ही नहीं, जरूरत नहीं मुझे। आप हजारों की तादाद के अंदर आए, अपने साधनों से आए सारे। ये डोम का जो सारा खर्चा लगेगा मिल बांट के कर लेंगे। आपका सहयोग है और आपके सहयोग से अरमान बेनीवाल ने 20 साल की लड़ाई लड़ी। लेकिन मैंने इस लड़ाई के अंदर एक चीज का ध्यान रखा, रिया का बजरी माफिया मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, मेरे साथ फोटो भी नहीं खिंचा सकता। ये दम अगर किसी के अंदर है, नागौर के सांसद के अंदर है। मुझे पता है कि नागौर जिले के कई कांग्रेसी विधायकों के घर पे हर महीने 15-20 लाख का लिफाफा मेघराज सिंह बजरी माफिया पहुंचाता है। कि नागौर के ही नहीं, जोधपुर बाड़मेर के अंदर तो हमारे सरकार के एक मंत्री थे, बड़ी बड़ी बातें आप करने लगे। जब गहलोत ने धक्का मार के उनको बाहर निकाला सड़क पे, पहले तो गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता था, अब कहता है गहलोत ठीक नहीं है। उसके भाई ने बाड़मेर का ठेका ले लिया बिजली का। भाइयों कहां लड़ाई लड़ेंगे आप बताओ। मैं सरपंच साहब को सामने वाजू कह रहा था गाड़ी के अंदर कि ये स्थिति है हमारे लोगों की। सारे बिजनेस कर रहे हैं। जेके का ठेका हमारे नेताओं के पास, जिन्होंने 70 साल नागौर चलाया। अंबुजा आया, वो दिन बैठ गए, कोई और आया, वो दिन बैठ गए, अपने ट्रक लगा लिए, भाई भतीजे जमाइयों को लगा लिया। तो फिर जो लोग उनके लिए काम करेंगे वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे। उनको सस्ती बजरी से कोई मतलब नहीं। मैं बजरी माफिया के खिलाफ हूं। मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर चाहे वसुंधरा की सरकार थी तो भी यही बजरी माफिया वसुंधरा को जेब में लेकर घूमता था। और गहलोत की सरकार के अंदर इस बजरी माफिया ने यह कहा मैं किसी को कुछ नहीं समझता, कांग्रेस भी मेरी जेब में है और भारतीय जनता पार्टी भी मेरी जेब में है। और ये 5 लाख टन से ज्यादा जो स्टॉक यहां किया है, मैं ये अधिकारियों को कहना चाहूंगा, आज बजरी माफिया के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्टॉक इस तरह यहां पड़ा नहीं रहने देंगे। मैं ये भी